हेलो 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 हेलो। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के जाज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चैप्टर 1 का मैं एक्सरसाइज 1.3 बताने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें से जितना भी हम लोग को क्वेश्चन दिया है ना, इसमें हमें बताना है कि डेसिमल कौन सा डेसिमल है। ठीक है, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेसिकली। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं डेसिमल कौन सा डेसिमल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेट होता है वो, ठीक है, एक होता है टर्मिनेट, ठीक है, एक होता है टर्मिनेट, एक होता है रिपीटिंग। ठीक है, एक होता है रिपीटिंग। तो बेसिकली इसमें कौन सा है, नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब डायरेक्ट खत्म हो गया, और नॉन टर्मिनेट मतलब कि वो खत्म नहीं हुआ। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा टर्मिनेट कर रहा है। इसमें से देखते हैं, ये तो क्या है, टर्मिनेट है। बेसिकली डायरेक्ट पॉइंट में जाके खत्म हो जाए 0.36। ठीक है, तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट, या टर्मिनेट कर जा रहा है। सबसे पहले हम लोग डेसिमल देखेंगे, उसके बाद हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो पहला का हो जाएगा टर्मिनेट, और दूसरा क्या है 1.11। जब 1.11 को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 0 पॉइंट शायद 99999। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रिपीटिंग कर रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेट ही है। तो बेसिकली ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो 1 इसको हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग को सबसे पहले फ्रैक्शन में ये करना होगा। तो 8 4 जा 32। ठीक है, 32 और 1 33/8। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हम लोग आगे सबसे पहले देखते हैं। तो 33 8 एंड 32 एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा, और उसके बाद 1 0 8 1। ठीक है, 1 2 0। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, तो ये बेसिकली टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्मिनेट कर जा रहा है। तो ये क्या हम लोग का टर्मिनेट डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेट कर जा रहा है, तो ये हम लोग का टर्मिनेट है, टर्मिनेट कर जा रहा है। और 3/इतना को जब हम लोग करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं, 3/इतना को कितना हो रहा है। तो बेसिकली 3/13। ठीक है, तो 3/13 को यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो 13 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 0 26। ठीक है, 4 एंड देन 1 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। और फिर से जब इसको करेंगे तो बेसिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, तो कुछ आते रहेगा। तो बेसिकली ये नॉन टर्मिनेट मतलब कि नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेट। ठीक है, 2/11 हम लोग जानते हैं कि एक और डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा, तो उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाले थे 1/11 को, तो 2/11 है, मतलब कि हम लोग को 2 से गुना करना होगा। ठीक है, जब 2 से गुना कर देंगे तो 0.18 आएगा। ठीक है, 0.18 होते रहेगा। तो ये क्या है, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और बेसिकली इसको जब करेंगे 3 4 इतना को जब हम लोग इससे करेंगे तो बेसिकली कितना आएगा, 4 एंड देन इतना। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 1 जो 4। ठीक है, और ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, टर्मिनेट ही कर जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेट हो जाएगा ये। तो ये क्या टर्मिनेट डेसिमल हम लोग देख लिए, और हम लोग अब जानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसको भाग दे देंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को निकाल दिए हम लोग। ठीक है, इसका डेसिमल मतलब कि कितना भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालते हैं। तो इसका जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 0.36 हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और दूसरा नंबर का हम लोग निकालेंगे, जब दूसरा नंबर का निकालेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 1/11 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो 11 है, 11 यहाँ पर 11 होगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.999। ठीक आते रहेगा। ठीक है, 1 11 0, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 99 आते रहेगा, 1 आते रहेगा डिवीजन में। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन 0.9999 आते रहेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा
999 ऐसे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकल गया। वैसे हम लोग सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग और कुछ निकाल देंगे और फिर 4 बटा इतना को मतलब कि कितना 33/8 को जब निकालेंगे तो कितना आएगा, हम लोग निकाले थे तो आया था कितना कि 4 पॉइंट समथिंग आया था 17174 ठीक है। ये आया था डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये आ जाएगा हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। और हम लोग जब इसको निकालेंगे फिर से 3/13 को, ठीक है। तो 3/13 को 3/13 को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वही हम लोग को भाग करना होगा। बेसिकली करना है हम लोग को, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। 26 2.4 वैसे आ जाएगा, ठीक है। 26 एंड 39 3 बार में एंड 1 आ जाएगा फिर से, और फिर से 0 फिर से करते रहेंगे तो इसका हो जाएगा 2.341, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दूसरा नंबर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे आते हैं हम लोग। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं कि when 1/7 = 0.142857 and can you predict that the sum expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 and without any longer division। मतलब कि हम लोग को इसमें से क्या बताना बोल रहा है कि एक हम लोग को दिया है, ठीक है। ए का वैल्यू दिया है, 1/7 का वैल्यू दिया है, उसके बावजूद हम लोग को लॉन्गर डिवीजन नहीं करना है और ये सब काम हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को बेसिकली लॉन्गर डिवीजन नहीं करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो भी हम लोग को क्या करना है कि जो भी हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जितना है ना उससे हम लोग गुना कर देना है बस। डेसिमल एक्सपेंशन कितना है उससे गुना कर देना है। तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन 1 कितना है, हमको इसका निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि 0.142857 इज अ गिवन दिया है और हम लोग को ये सबको निकालना है। तो 2/7, ठीक है। 2/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 से गुना कर देना है, 2 × 0.14257। तो इसको जब निकाल देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका निकाल दिए, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है तो वही गुना कर देना हमको, ठीक है। जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 4 जा 2 7 जा 14 4 हाथ मेरा 1, ठीक है। तो 2 5 जा 10 10 11 ए हाथ में 1 कैरी, ठीक है। और फिर से 2 2 जा 4 एंड 5 एंड देन 8 एंड देन 2 एंड देन 0, ठीक है। ये हम लोग का ये निकल गया, ठीक है। 2/7 का हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, 3/7 को निकालना है। तो वही हम लोग 3 से गुना कर देना बस, ठीक है। 3/7 को गुना करना है तो 3 से गुना कर देना हम लोग को, जो भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उससे हम लोग को बेसिकली गुना कर देना बस, और कुछ नहीं करना। कि कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को, फिर से वही प्लस कर देंगे, यहाँ से भी प्लस कर सकते हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 15 7 1, ठीक है, 5, ठीक है। उसके बाद 14 6 7, हाँ 7 यहाँ पर होगा ना, 7 एंड देन 7 फिर से 12 का 2 हाथ मेरा 1 एंड 3 और 1 4, ठीक है। ये भी आ गया हम लोग का। अब हम लोग को तीसरा निकालना है, ठीक है। तीसरा क्या है, 4/7, ठीक है। 4/7 का वैल्यू निकालेंगे तो वही 4 से गुना कर देना बस, हम लोग को जितना भी आएगा उससे हम लोग को गुना कर देना है। तो 4 × 0.14257 एंड देन हमको इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो वही हम लोग को करना है, तो 0. वही मतलब कि 4 से गुना करना है इसको। तो कितना हो जाएगा, 7 4 जो 18 के हुआ 8 हाथ मेरा 2 20 22 के 2 हाथ मेरा 22 के 2 हाथ मेरा 2, ठीक है। उसके बाद फिर से 8 10 के 0 हाथ मेरा 1 16 के 16 और 1 17 के 7 हाथ मेरा 1 5.0, ठीक है। 0.57028 इसका आ गया, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन इतना भी आएगा, एक निकल गया हम लोग का, तो सब निकाल सकते हैं वही गुना करके, ठीक है। अब हम लोग का चौथा क्या है, तो चौथा हम लोग को निकालने बोल रहा है कि 5/7, ठीक है। 5/7 को निकालना है
तो वही हम लोग को 5 से गुना कर देना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। तो 0.14257 इक्वल टू 5 एंड देन 35 का 5 हाथ मेरा 3, ठीक है, और 28 का 8 हाथ मेरा 2, और 10 2 12 का 2 हाथ मेरा 1, 20 21 के 2 हाथ मेरा 2, 5 का 5 और 7, ठीक है, तो 0। अब हम लोग का ऐसे निकल गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और एगो निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। कितना है 6 का, ठीक है। तो 6/8 हम लोग का पाँचवा निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पाँचवा निकाल देते हैं 6 को। तो हम लोग को इसको भी क्या करना है, गुना कर देना, ठीक है। जितना भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उससे गुना कर दे, या तो हम लोग माइनस करके भी कर सकते हैं। हम लोग को जितना आया एगो, ठीक है, 7 से हम लोग माइनस करेंगे इसको तो निकल जाएगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं करना है। हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे बेसिकली। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 0.14, ठीक है, क्या करना है 0.14257 एंड देन गुना करना है 6 को। तो क्या क्या होगा इसका, 7 6 या 42 का 2 हाथ मेरा 4, ठीक है, 6 5 या 30 34 का 4 हाथ मेरा 3, ठीक है, 6 2 या 12 और 3 5 15 का 5 हाथ मेरा 1, ठीक है, और 6 4 या 24 एंड 5 1 ना 2, ठीक है, एंड 6 एंड 8.0, ठीक है। आगे हम लोग का तो 0.8554 एंड 2, ठीक है, आगे हम लोग का ये। तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। एक हम लोग का अगर एक का वैल्यू मिल गया तो हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया तो हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे बनाए हम लोग, ठीक है। अब मिटाता हूँ मैं और हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर इज पी एंड क्यू इज इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बस करना है, मतलब कि ये जो डेसिमल का फॉर्म में है इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं करना है। वह मतलब कि एक्स लेट एक्स मानना है, ठीक है। तो ये हम लोग का 0.6 है ना, तो हम लोग को लेट एक्स, ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल टू 0.6, ठीक है। और हम लोग क्या, हम लोग का एक के ऊपर है मतलब कि 10x, एक के ऊपर है तो 10x, दो के ऊपर रहेगा तो 10 मतलब कि 100x हो जाएगा। वैसे करते करते जितना भी ऊपर रहेगा, मान लीजिए 0.667 होता और ऊपर में तीन को ऊपर में डंडी रहता, तो मतलब कि हम लोग को 100x से लेना है, ठीक है। तो हम लोग को एक दिया इसमें, तो बेसिकली इसमें हम लोग को 10x लेना है। तो 10x इक्वल टू दी, ठीक है, 10x इक्वल टू दी मतलब कि ये 6 है, मतलब 6 जाते रहेगा, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 6.6, ठीक है, 6.666 जो भी बोलेंगे 6.666, और हम लोग x हम लोग को दिया है। तो हम लोग का इक्वेशन 1 ये होगा, हम लोग का इक्वेशन 1, ये हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 हम लोग को माइनस कर देना, हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हम लोग क्या था कि 10x माइनस एक्स इक्वल टू दी 6.6 माइनस 0.6 इक्वल टू दी 9x इक्वल टू दी 6, ठीक है, आ गया। एंड देन x इक्वल टू दी 6/9 एंड देन x इक्वल टू दी 2/3, ठीक है। हम लोग का आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से निकल गया आंसर इसका। और हम लोग अब दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है 0.47 के ऊपर में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेट एक्स मानना है, जो हम लोग का एक्स कितना था, और उसके बाद 10x, ठीक है, और 10x इतना निकला। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक है। जो भी हम लोग का आएगा वो आंसर आ जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया 2/3, ठीक है। इसको हम लोग काटा छाटी करेंगे तो हम लोग का 0.6 ही आएगा, ठीक है। आगे हम लोग का, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वही मतलब कि इसी में है। दूसरा क्या है 0.47 के ऊपर एक डंडी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहा है कि 0.47 ऊपर में एक डंडी एक के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ये 10x लेना है। तो बेसिकली इसको 10x करते हैं। तो 10x लेट x इक्वल टू दी 0.47, ठीक है, एंड देन 10x इक्वल टू दी 0. क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू दी 4.7, ठीक है, 4.7
7 7, ठीक है आ गया। और इक्वेशन 1 हम लोग का ये था, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो हम लोग का क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो माइनस करना है हम लोग का, माइनस फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 का माइनस करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था हम लोग का, 10x माइनस एक्स इक्वल टू दी क्या हो जाएगा 4.77, ठीक है, जितना भी कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद इसको माइनस करना है 0.47, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो क्या आएगा 4.40, ठीक है, 4.40 आ गया। एंड देन इसके बाद फिर से 9x, ठीक है, 9x आ गया। और यहाँ पर करना है हम लोग को x इक्वल टू दी 4.40 बाय कितना हो जाएगा 9, ठीक है। बीच में गया 0 0, तो बीच में नीचे 0 0 आ गया। तो हम लोग को क्या गया फिर से 44/90, ठीक है, इसका आंसर आ गया 44/90। जितना काटेंगे उतना कटेगा, ठीक है, 22 45, ठीक है, इतना आ गया। तो बेसिकली इसका आंसर आ गया कि 22/45, ठीक है। तो यही आ गया हम लोग आंसर। और हम लोग अब तीसरा में बढ़ते हैं। तीसरा क्या कर रहा है 0.0001, ठीक है, देख सकते हैं वही करना है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं आप में किए थे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन फिर से, तो क्वेश्चन में क्या रहा है तीसरा नंबर कि 0.001, ठीक है, इसके ऊपर में ये है रंटी, तो इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको 3 ऊपर में है, तो मतलब कि 100x नहीं 1000x, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.001 एंड देन 1000x इक्वल टू दी क्या हो जाएगा 1.001, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 ये था एंड ये इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब माइनस करना है बेसिकली। तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू दी क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है, माइनस 0.001, ठीक है, आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा x इक्वल टू दी 1, ठीक है, एंड देन x इक्वल टू दी 1/999, इसका हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। वैसे बहुत आसान था, ठीक, कोई इतना आसान था बहुत, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का हो गया, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अब बेसिकली ज़्यादा नहीं बचा है हम लोग का, और 6 को बचा है क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, एक्सप्रेस करना है PYQ के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या है 0.999 इन क्लासरूम में। तो ये बहुत आसान सा है, देखते हैं ये मतलब कि मज़ेदार भी है बहुत, ठीक है। 0.999 इसको एक्सप्रेस करना है, तो इसको एक्सप्रेस करते बहुत मज़ेदार है, देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 0.99 को PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग को लेट x इक्वल टू दी 0.999, ठीक है, एंड देन क्या करना हम लोग को 1000x, ठीक है, 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू दी 999, ठीक है, इतना आ गया। और उसके बाद फिर से इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 99x इक्वल टू दी 999 एंड देन x इक्वल टू दी 9999/999, ठीक है। भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, देखिए 1 आ गया, ठीक है। 0.999 इक्वल टू 1, मतलब कि प्रूफ होना ये कि 0.999 इक्वल टू 1, हैंस दैट प्रूफ, ठीक है। इसी से हम लोग का प्रूफ हो गया। तो ये बहुत मज़ेदार है, हम लोग क्लास में आप लोग डिस्कस कीजिएगा। और ये हम लोग का पार्ट 1 रहा, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं आप लोगों के लिए आएगा, आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।